हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, काफ़ी स्टूडेंट्स की मेरे पास मैसेज आए हैं, डिमांड्स आई हैं कि जल्दी से जल्दी कोर्स को कंप्लीट करवाएं। तो बच्चों, ये जो है कोई इजी टास्क नहीं है, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, क्वेश्चंस करवाने में भी टाइम लगता है। बट मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट करवाऊँ। तो आज मैं आपको काफ़ी चीज़ें कवर करवाऊँगा। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बच्चों वेरिएंस। पिछले लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड डेविएशंस के कॉन्सेप्ट को समझा था कि स्टैंडर्ड डेविएशंस होता क्या है। अब उसी से रिलेटेड है वेरिएंस। ये करने के बाद हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के। तो बच्चों, वेरिएंस होता क्या है? इट इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या होता है? जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से बताया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द वैल्यू फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। उसको हमने क्या बोला था? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन उसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे? उसका अगर स्क्वायर हम कर देंगे तो वो वेरिएंस हो जाता है। इसलिए हमने बोला था कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन की सिर्फ 4 ही मापें हैं। वेरिएंस जो होता है वो मेजर ऑफ डिस्पर्शन की माप नहीं है। कई बुकों में आपको दिखेगा वेरिएंस भी क्या है? मेजर ऑफ डिस्पर्शन की माप है। मेजर तो सिर्फ 4 ही माप है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशंस, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशंस। ये क्या है? ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। क्लियर है? अब हम यह बात करते हैं इसके फॉर्मूले कैसे बनेंगे। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशंस के फॉर्मूले पता है तो आप वेरिएंस के बता सकते हो। तो अनग्रुप डाटा में क्या होगा? अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा दोनों में हम फॉर्मूले को लिखेंगे। अनग्रुप डाटा में क्या फॉर्मूले होंगे और ग्रुप डाटा में क्या फॉर्मूले बनेंगे। तो हम लोगों को पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/n समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, ये होता है। लेकिन हमने डेफिनेशन क्या लिखी वेरिएंस की? कि स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर होगा, यहाँ भी स्क्वायर होगा और यहाँ भी स्क्वायर होगा। तो इस स्क्वायर से ये करनी कैंसिल हो जाएगी। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा? सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। मतलब अंडर रूट हट गया। क्या बोला डेफिनेशन ने? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेरिएंस होता है। तो हमने पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखा, स्क्वायर किया, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये स्क्वायर से ये जो रूट है इसका कैंसिल हो गया, तो ये वाला हमारा फॉर्मूला बना। और जैसे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का शॉर्ट फार्मूला लिखा था वैसे हम इसका भी लिखेंगे 1/n समेशन, ये क्या होगा? xi का स्क्वायर माइनस x बार का होल स्क्वायर। मीन्स आपको अगर क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाए या वेरिएंस पूछा जाए या दोनों पूछा जाए, करना कुछ नहीं है। अगर आपने वेरिएंस निकाल लिया तो इसका अंडर रूट कर दीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया तो क्या करो? स्क्वायर कर दीजिए, वेरिएंस आ जाएगा। अब ग्रुप डाटा की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी। ग्रुप डाटा में होता क्या है? xi के साथ fi होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? सिग्मा स्क्वायर 1/N समेशन fi xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। अब डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। ये क्या बन जाएगा? 1/n समेशन fi xi का स्क्वायर माइनस x बार का होल स्क्वायर। क्लियर है? कई बार आपको फॉर्मूला ऐसा भी मिलेगा। ठीक है, मैं ग्रुप डाटा का लिख रहा हूँ अलग से। 1/N समेशन fi xi का स्क्वायर माइनस ये मिलेगा आपको समेशन fi xi अपॉन N का होल स्क्वायर। इस टाइप से भी आपको फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है बच्चों, इस टाइप से फॉर्मूला। लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं घबराना? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा? x बार का स्क्वायर। इन्होंने इसको पूरा फॉर्मूला लिख दिया। x बार का फॉर्मूला क्या होता है? 1/N समेशन fi xi। तो इन्होंने क्या लिखा यहाँ पे? 1/N समेशन fi xi, उसी का स्क्वायर कर दिया। तो या x बार का स्क्वायर लिखो या उसका फॉर्मूले का स्क्वायर लिखो, बराबर है। तो कुछ इस टाइप से मिल जाए तो घबराने की जरूरत नहीं। मतलब ये x बार का ही फॉर्मूला है, आप चाहे x बार लिखो या उसका फॉर्मूला लिखो वहां पे। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या है? सीधा सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे तो वेरिएंस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस से अगर कोई हमें न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए, है ना, कि जो हमें क्लास इंटरवल या कंटिन्यूअस क्लासेस का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप 1 बाय 1 सारी स्टेप्स आप देखते जाना कैसे यहाँ पे क्वेश्चंस को मैं सोल्व कर रहा हूँ, और आप अपनी नोटबुक में लिखते जाना और अच्छे से समझ लेना।
क्लियर है? क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है एग्जाम में, जो एग्जामिनर होता है वो पूछता ही है, एक तो मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन आता है और उसी के साथ आपको मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालने के लिए दे दिया जाता है। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रहा हूं, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। नीचे दिए गए आंकड़ों के लिए आप माध्य विचलन और विचलन, वेरिएंस को क्या बोलते हैं? विचरण बोलते हैं। तो उसको कैलकुलेट करना है कि जो निम्नलिखित आंकड़े दिए हैं उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को आप कैलकुलेट कीजिए। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस ले रहा हूँ, आपको दी हुई है क्लासेस और क्लासेस के साथ क्या दी है? फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आप कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे क्लासेस आ सकता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट आ सकता है फ्रीक्वेंसी की जगह, और यहाँ पे आपको वैल्यूज दी हुई है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस तरह से आपको क्लासेस दी हुई रहेगी, एंड 50 to 60, इस तरह से आपको क्लासेस एग्जाम में दे दी जाएगी और उसकी फ्रीक्वेंसीज दी जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी लिखना है यहाँ पे 3, 7, 10, 12, 8 एंड 6। क्लियर है बच्चों? इस तरह से आपको क्या दे दी जाएगी? फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन में क्वेश्चंस, और हमें क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशंस एंड वेरिएंस हमें निकालना है। तो जैसा हमारा बेसिक रूल है, जैसा मैं आपको बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चंस करने से पहले जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका फॉर्मूला लिखो। क्वेश्चन में क्या पूछा है? स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। तो हम यहाँ पे वेरिएंस निकाल लेते हैं। अंडर रूट हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, तो हम क्या पहले यहाँ पे वेरिएंस निकालेंगे। तो वेरिएंस का फॉर्मूला, अब ये देखना है कि यहाँ पे क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब ग्रुप डाटा वाला फॉर्मूला लगेगा। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल एन समेशन, ये हो गया एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। बच्चों ये जो स्क्वायर है ये सिर्फ और सिर्फ एक्स आई पर है, ध्यान रखना, या ब्रैकेट बना लेना अगर कंफ्यूजन हो तो। कई बार बच्चे क्या होते हैं, इस पूरा का स्क्वायर मान लेते हैं, लेकिन ये जो स्क्वायर है ये सिर्फ एक्स पर है, वाई इस पे एफ पर नहीं है, फ्रीक्वेंसी के साथ स्क्वायर नहीं है, सिर्फ एक्स पर है। तो बच्चों हमें ये देखना है कि हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या क्या चीज गिवन है। देखो एक्स बार है, नहीं है, एक्स आई है, नहीं है, फ्रीक्वेंसी है, हाँ फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, ठीक है, हमें क्या दिया हुआ? सिर्फ फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब हमें क्या चाहिए? एक्स आई चाहिए रहेगा, क्या रहेगा? हमें एक्स आई चाहिए रहेगा। अब हमें क्या यहाँ पे एक्स बार भी निकालना है। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन कैपिटल एन, ये भी ग्रुप डाटा का लगाएंगे, समेशन एफ आई और एक्स आई। तो यहां भी हमारे पास एफ आई फ्रीक्वेंसी दी हुई है बट एक्स आई नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे? हमें यहाँ पे एक्स आई लाना पड़ेगा। फॉर्मूला पहले लिखने का सेंस ही यही रहता है कि हमें पता चल जाता है हमारे पास क्या चीज नहीं है और क्या चीज हमें लेके आना है। तो हमारे पास क्या है? यहाँ पे एक्स आई नहीं है, ये वाली वैल्यूज जो है, ये वाली वैल्यूज हमारे पास नहीं है। तो ये वाली वैल्यू जब हमने ये पढ़ा था कि जब भी हमें क्लास इंटरवल दिया रहता है, जब भी हमें क्लास इंटरवल दिया रहता है तो हम एक्स आई को क्या मानेंगे? मिड वैल्यू मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों? एक्स आई को हम मिड वैल्यू मानते हैं, ठीक है, या मिड वैल्यू को हम एक्स आई मान लेते हैं, ठीक है। क्या मानेंगे? मिड वैल्यू को, जो मिड वैल्यू आएगी उसको हम क्या मानेंगे? एक्स आई मानेंगे। तो बच्चों यहाँ पे अब हमें क्या निकालनी पड़ेगी? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड मिड वैल्यू। किसी भी क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 2 है, 2 संख्या है तो 2 से भाग दे रहे हैं, तभी तो मिड वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे 0 रखा हमने लोअर लिमिट, 10 रखा अपर लिमिट, दोनों को जोड़ा कितना आया? 10 बटे 2 करोगे कितना आएगा? 5। अब यहाँ पे देखो सब में 10-10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 10-10 हम प्लस करते जाएंगे। देखो सब में क्या है? 10 का ही डिफरेंस है, सब में 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 10-10 प्लस करते जाएंगे। 15 हो जाएगा, 25, 35 और 45 और 55, इस तरीके से, ठीक है। जब क्लासेस बराबर हो तो पहले की मिड वैल्यू निकालो, बाकी सब में 10-10 का प्लस करते जाओ, हमारा टाइम बचता है उससे, एक एक का नहीं निकाल के देखना है। अब हमारे पास क्या आ गया? ये एक्स आई भी आ गया, ठीक है बच्चों, क्या आ गया? एक्स आई भी आ गया। अब हमें क्या करना है? अब हमारे पास एफ आई भी है और एक्स आई भी है, ये हो गया एफ आई और एक्स आई दोनों हो गया। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे इन दोनों का गुणा हो रहा है, हम पहले यहाँ पे एक्स बार निकाल रहे हैं, इन दोनों का गुणा हो रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे? एफ आई इंटू एक्स आई का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है।
इस एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये हो जाएगा 5 3 15, 15 7 105 और ये हो जाएगा 250 और 12 में 35 का करोगे हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 12 पंजे 60 की शून्य, हासिल आया 6, 12 36 और 6 हो जाएगा 44, 8 में 45 का मल्टीप्लाई करोगे 8 पंजे 40, 4 हासिल का, 8 चौक 32 और 4 हो जाएगा 36 और 6 में 55 का 6 पंजे की 30, हासिल आया 3, 6 पंजे की 30 और 3 33। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, एफ आई एक्स आई का क्या कर देना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे फॉर्मूले पे आओ, इतना करने के बाद फिर फॉर्मूले पे आना। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एफ आई एक्स आई कर लिया, अब यहाँ पे क्या लिखा है समेशन। समेशन मतलब कि जो हमने एफ आई एक्स आई किया है इन दोनों का क्या करना है, जोड़ना है। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। ये समेशन एफ आई जो हमने निकाला, समेशन का मतलब क्या होगा यहाँ पे सम। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों को सम करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई। इसको पूरे को हमें क्या करना है, यहाँ पे टोटल करना है। तो इस पूरे को टोटल करोगे कितना आ जाएगा, 0 5 5 10 15 15 और 10 25 और 3 28, मतलब आ जाएगा आपका 1428। टोटल करोगे आपका आएगा 1428। मतलब अब हमने यहाँ क्या किया, इतनी वैल्यू हमारी आ गई, इतनी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, कैपिटल एन। और कैपिटल एन क्या होता है, कैपिटल एन जो होता है वो होता है समेशन एफ आई होता है। मतलब इसको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का हमें टोटल करना है। अब तो फ्रीक्वेंसी का टोटल करो, 10 10 20 और 40 और 46, कितना आ जाएगा फ्रीक्वेंसी टोटल 46। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे एन की वैल्यू भी आ गई और समेशन एफ आई एक्स आई की भी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 1/n कितना है 46 और एफ आई एक्स आई कितना हो गया 1428। तो यहाँ से बच्चों आपकी एक्स बार की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितना आ जाएगी, आपका कैंसिल करोगे तो 36.80 ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी। आप कैंसिल करके देख लेना, 32.17 आपकी यहाँ पे वैल्यूज निकल के आएगी। आप चाहो तो कैंसिल, मैं कैंसिल करके बता देता हूँ, ठीक है। आप इसको कैंसिल करोगे, 2 से कैंसिल करो, ये हो जाएगा 23, यहाँ आ जाएगा 2 7 14, 2 चौक 8 और 0। क्लियर है? अब यहाँ पे 23 का इसमें कैंसिल करोगे, ये कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, ठीक है। 3 बार जा रहा है, कितना 69, बचा कितना 5 बचा, फिर 2 बार जा रहा है, फिर कितना बचा 4, फिर 1 बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है। तो ये अपना 32.17 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी 32.17। क्लियर है? अब एक्स बार तो आ गया, इतना पोर्शन हमारा आ गया। अभी हमें क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई का स्क्वायर चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, ये है एफ आई एक्स आई। हमें क्या चाहिए, एफ आई और एक्स आई का स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो ये बच्चा क्या है, एक्स आई है। इस एक्स आई के अंदर हम इस एक्स आई का गुणा हम एफ आई एक्स आई में कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ आई एक्स आई का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब समझो कैसे, देखो ये मैंने लिखा 4 गुणित 2 और बाहर क्या, मैं 2, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, 2 का और गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। इस 2 का और गुणा करना हो तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, 4 गुणित 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना। तो वही किया मैंने यहाँ, ये एफ आई इंटू एक्स आई है और ये एक्स आई का और गुणा कर रहा हूँ तो एफ आई एक्स आई का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? एफ आई एक्स आई का क्लियर हो जाएगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, पहले इसका स्क्वायर करेंगे और फिर फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई करेंगे। जब अपने पास ऑलरेडी ये वैल्यू है उसी में एक्स आई का इंटू करो तो हमारा ये हो जाएगा। अब एक्स आई का इंटू करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 75। 15 से गुणा करोगे तो 15 5 75 का 5 7 बचा और 157, ये 1575 हो जाएगा। देन 0 25 में 25 का 625, फिर आ जाएगा आपका 0 35 में 44 का आप मल्टीप्लाई करोगे, 35 में 44 का 35 में जब 44 का सॉरी यहाँ 44 आ रहा है, 42 आ रहा है, 12 पंजे 60 की शून्य हासिल आया 6, 12 5 बात है 36 और 6 42, सॉरी यहाँ पे आएगा 42। जब आप 35 में 42 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1470। फिर 45 में 360 का मल्टीप्लाई करोगे, 45 में 360 का मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा 1620। मैं यहाँ पे वैल्यूज डायरेक्ट देख के लिख रहा हूँ, क्लियर है? ठीक है बच्चों, आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना। फिर 55 में 330 का मल्टीप्लाई करोगे तो 18150, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। मतलब क्या किया हमने यहाँ पे,
इस xi का fi में मल्टीप्लाई किया तो fi का स्क्वायर आ गया। 5 में 15 का किया 75, 15 में 105 का किया तो यह वैल्यू आ जाएगी। फिर 25 में 250 का किया, 35 में 420 का किया, 45 में 360 का किया, 55 में 330 का किया, तो ये वैल्यूज आ गई। फिर यहाँ पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे समेशन दिया है, मतलब इस पूरे का भी क्या करना है, हमें सम करना है। तो समेशन ये आ जाएगा fi xi का स्क्वायर, और इस पूरी वैल्यूज को आप टोटल करोगे तो 56950 ये आपकी वैल्यूज निकल के आएगी। 56950 ये आपकी वैल्यूज निकल के आ गई। अब आपके पास देखो फार्मूला के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूले में सारी वैल्यू रखेंगे। 1/46 इंटू fi xi कितना आया, यही 56950, देन माइनस x बार की वैल्यू कितनी थी 32.17 का स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसको कैंसिल करोगे, इसको कैंसिल करने पर आपका आंसर आएगा 1238.04, देन माइनस आपका हो जाएगा 1034 माइनस 0.9। क्लियर है बच्चों? मैं आपको डायरेक्ट वैल्यूज लिख के यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको कैंसिल करना है। जब इसको आप कैंसिल करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1238.04 और इसका स्क्वायर करने पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 1034.9। क्लियर है? 32 का स्क्वायर कितना होता है, सीधा 1024 होता है। अब उसका 17 का और आप करके इसमें ऐड कर दो, 17.17 का क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका क्या आ जाएगा, अब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर का सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है आपकी, यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना बच रहा है 203.14, 203.14 आपका बच रहा है। मतलब सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 203.14, मतलब 203.14 आपकी सिग्मा स्क्वायर की वैल्यूज आ रही है। ये तो हमारा वेरिएंस निकल गया, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू वेरिएंस आ गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना, तो सिग्मा इजिकल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट